जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो टॉपिक है वह है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ही आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे और सारे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे, समझेंगे अच्छे तरीका से। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो एक परिवार समझकर इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ओके। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से जो जो क्लासें होती है आप लोग सारी क्लास की पीडीएफ और उस क्लास को देख सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है अगस्त में होने वाला है। तो आप लोग को मैं इस चैनल पर हमेशा एमसीक्यू प्रश्न करा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को किए थे। तो आज का जो है प्रश्न सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। और ये जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न जो लिए हैं 5, 6, 7, 8 और 9 के प्रश्न जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है अन्य तीनों प्रक्रियाओं से भिन्न है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखने पर विकल्प जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है। भूकंपीय प्रक्रियाएं, भूकंपीय प्रक्रियाएं ये जो है ये तीनों से क्या है, अलग है। अपक्षय अलग होता है, अप्रदन होता है और निक्षेपण होता है। ये तीनों जो है, इस तीनों से ये जो भूकंपीय प्रक्रिया है ये अलग है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी है। मृदा का निर्माण मतलब मिट्टी के निर्माण और उसके रंग के लिए कौन से जो तत्व हैं सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं इसमें से। तो इसमें से अगर बात करें तो ऑप्शन जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे अगर सी देखें तो दिया है यहाँ पे सी, चट्टानों के विभिन्न प्रकार। चट्टानों के जो विभिन्न प्रकार होंगे वह मृदा निर्माण के लिए और उसके रंग के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक ना। अब यहाँ पे देख एक बात करते हैं कि मृदा निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हम कह सकते हैं मृदा निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं वह हो सकता है जलवायु भी हो सकता है। ठीक ना। उसके बाद अगर बात करें तो वनस्पति भी हो सकता है, ये मृदा निर्माण के कारक हो सकते हैं। उसके बाद जीव रूप भी होगा, समय भी हो सकता है। ये सब जो है मृदा निर्माण के कारक हो जाएंगे। ठीक ना। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। तीसरा देखिए अच्छा सा ये प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है। प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है कौन सा इसमें से कथन। तो ए में कह रहे ऑप्शन डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं कि जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की भूप्रपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे जो आंसर जो हो रहा है ये बी ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी देख लीजिए क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि भूप्रपट्टी जो है विभिन्न कठोर और कोमल चट्टानों से बनी है। ये बिल्कुल बातें क्या है, गलत है। कठोर और कोमल चट्टानों से मिलकर नहीं बनी है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर अनेक भूस्थल विद्यमान है, यह भी गलत है। और पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है उसके अपक्षय की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बदलती रहती है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन जो बी हो रहा है यह सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। इसमें से भारत का अत्यधिक जो है उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ पे होता है, भारत के कौन से मैदान में होता है। तो वह राइट आंसर होगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में जो भारत का सबसे उत्पादक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखिए 5 प्रश्न को। 5 जो प्रश्न है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सही होगा बिल्कुल। प्रायद्वीप
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है, प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। याद करिएगा कि 3 ओर से घिरे, समुद्र से घिरे हुए जो भूभाग होते हैं, जो भूमि होते हैं, उसको प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ओके, 6 प्रश्नों को देखिए। 6 जो प्रश्न है कि बाढ़ वाले मैदान और जुआ निक्षेप क्या कहलाते हैं? जो बाढ़ वाले मैदान होते हैं और जो जुआ निक्षेप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, खादर। उसे क्या के नाम से जाना जाता है? तो उसे खादर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय मैदान में बाढ़ के जो मैदान होते हैं उसको नए जुआ निक्षेप को खादर के नाम से जाना जाता है। ओके, ये जो है इसलिए उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पे गहन कृषि के लिए यह जो है सबसे आदर्श मानी जाती है। ओके, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन जो बी होगा ये सही होगा, चिल्का झील है। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है कौन सी झील? तो चिल्का झील। ठीक ना? ये किस राज्य में है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। इस राज्य का भी नाम आप जरूर याद करिएगा। आगे देखिए 8 प्रश्न को। 8 जो प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अनाई मुड्डी। याद करिएगा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अनाई मुड्डी है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है उसका क्रम जो पूछ रहा है कौन सा है? सबसे पहले तो चीन आता है, आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ पे तो ये पहले ऑप्शन गलत हो गया। ये देखते हैं, चीन यहाँ पर भी है, A C D में है। कैसे पकड़ेंगे? तो चीन के बाद भारत आता है और जापान आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले कौन सा आएगा? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन सही हो रहा है, पहले चीन होगा, इसके बाद भारत होगा, जापान होगा, तब जाके क्या होगा? श्रीलंका होगा। तब याद करिएगा, इसका क्रम जरूर आप लोग याद करिएगा कि जो बड़े चावल उत्पादक देश हैं वह सबसे पहले कौन होंगे? तो चीन होगा, भारत होगा, जापान होगा, तब जाकर क्या होगा? श्रीलंका होगा। 10 प्रश्नों को देखिए। 10 नंबर जो प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उस पश्चिमी जो तटीय पट्टी होती है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जो राइट आंसर यहाँ पे जो सही हो रहा है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये जो है पश्चिमी तटीय जो है ये दक्षिण से गोवा से भारत के जो सबसे दक्षिणी सिरा होता है, जो भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा होता है जिसको हम जानते हैं कन्याकुमारी के नाम से। दक्षिणी सिरा कौन सा है? कन्याकुमारी तक जाती है, उसी को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ओके, आगे प्रश्न देखिए 11 प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है? प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी होती है वह काली रंग की होती है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। याद करिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा जो है किस तरह की होती है? तो वह काली होती है। 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न है कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? जो बहुत प्राचीन समय में जो बात करें तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर जो है स्थित था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये सही होगा, टेथिस सागर। कौन सा सागर स्थित था? तो टेथिस सागर का नाम जरूर याद करिएगा, टेथिस जरूर याद करिएगा। प्राचीन समय में हिमालय का स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तो टेथिस सागर स्थित था। ठीक है, ये जो था जुरासिक काल, जब हम लोग करोड़ों साल पहले की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो है उसी समय जो है विशालकाय और ये बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था। और ये जो था 2 भूखंडों में क्या हुआ था? घिरा हुआ था। 2 भूखंडों से जो है ये मिलकर घिरा हुआ था। टेथिस सागर का नाम जरूर याद करिएगा। आगे देखिए 13 प्रश्न आते हैं। 13 प्रश्न करे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है।
आगे देखिए 14 प्रश्न। 14 प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का नाम आप लोग जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और नेपाल में जो है सागर माथा, नेपाल में एक जो चोटी है उसका नाम है सागर माथा, सागर माथा। ये जो कहे जाने वाली है ये चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। इसको भी ध्यान रखना होगा कि जो नेपाल में जो है सागर माथा, ये भी कहा जाता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1955 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और ऊंचाई का पता लगाया उस समय। तो ऊंचाई को पता लगाया गया तो उस समय ऊंचाई जो मिला इसका 8,848 मीटर बताया गया। लेकिन जो ब्रिटिश काल था उसके द्वारा जो सर्वे किया गया था तो उस समय चोटी का जो सबसे ऊंचा चोटी माना गया था विश्व का, वो माना गया था माउंट एवरेस्ट। आपको पता चल गया। भारत के सर्वे के अनुसार जो है यहाँ पे इस बात को जिक्र किया गया है, लेकिन जो ब्रिटिश जो उस समय थे ब्रिटिश लोग जो था वह माउंट एवरेस्ट का जिक्र किया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 15 प्रश्न देखिए। 15 प्रश्न है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा नहीं है। प्राथमिक क्रियाओं का, तो प्राथमिक क्रियाओं का जो उदाहरण इसमें से जो सही होगा ऑप्शन जो डी, ये बिल्कुल सही होगा। बैंक जो है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे कृषि होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ये जो है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है। जो आर्थिक क्रियाएं होती है जैसे कृषि होता है, मुर्गी पालन होता है। कौन सा पालन हो गया, मुर्गी पालन होता है। इसके बाद मछली पालन होता है, मछली पालन होता है। वानिकी हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो पशुपालन तो यहाँ पे दिया है। खनन भी हो जाएगा, उत्खनन भी हो जाएगा। तो ये जितने सारे हैं ये प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है जिसको हम प्राथमिक क्रिया के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न देखिए। 16 जो प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। नेपाल के यहाँ पे बात जिक्र कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे नेपाल भी है में भी है ये माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन नेपाल में आपको जरूर बताएं ये भी कि सागरमाथा के नाम से भी इसे जाना जाता है, सागरमाथा। और ये जो है सागरमाथा जो है जोन और जो चीन की तिब्बत की जो सीमा पर ये स्थित है। आगे देखिए 17 प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया जाता है। तो ताजमहल के निर्माण में मार्बल जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। ताजमहल के निर्माण में किस चट्टान का उपयोग किया जाता है तो उसका नाम है मार्बल। ओके, 18 प्रश्न को देखिए। 18 प्रश्न है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है। मसूरी जो है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी किस राज्य में स्थित है तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ओके, आगे देखिए 19 प्रश्न। 19 प्रश्न करे कि मनुष्य की जिन आर्थिक क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक क्रिया उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ये होना चाहिए उन्हें क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी टाइप करने में साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है उनकी जो आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आर्थिक होती है उनको आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। 20 प्रश्न देखिए। 20 जो प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। टैल्कम पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो सोप स्टोन का जो है टैल्कम पाउडर जो बनाने में सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। टैल्कम पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है। 21 प्रश्न देखिए, जब प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है। जब दो प्लेट होती है, एक ये प्लेट हुआ एक ये प्लेट हुआ, तो ये एक दूसरे के क्या है समानांतर है, ये कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। तो इस प्लेट सीमा का निर्माण कैसे होता है तो इसका जो निर्माण होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट के नाम से होता है। ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ट्रांसफॉर्म प्लेट। याद करिएगा जब प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलती है तो इसमें से कौन सा प्लेट का निर्माण होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट का निर्माण होता है।
आगे देखिए 22 प्रश्न। 22 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है तो वह है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी जो है ये सही हो रहा है। कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका याद करना होगा। गोंडवाना भूभाग का एक स्थल का नाम जिक्र किया है, उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। आगे देखिए प्रश्न 23। 23 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है भारत का प्राचीनतम भू स्थल है? भारत का प्राचीनतम भू स्थल है, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन सा प्राचीनतम भू स्थल हो जाएगा? तो वह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ओके, आगे प्रश्न देखिए 24। 24 प्रश्न कर है कि निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं? तो जहां पे ज्यादा प्लेट होते हैं, प्लेट के किनारे जितने सारे जो क्षेत्र होते हैं वह जो होते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, प्लेट के किनारे। ऑप्शन क्या होगा सही? ए ऑप्शन सही होगा। प्लेट के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वह सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित वाले क्षेत्र माने जाते हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। अब 25 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग माना जाता है? तो गोंडवाना भूस्थल का भाग माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। गोंडवाना भूस्थल जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह गोंडवाना भूस्थल के एक भाग के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं 26। 26 नंबर जो प्रश्न है कि पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारणवश हुआ है? तो पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला की बात कर दिया और हिमालय पर्वत का निर्माण की बात किया है। किस कारणवश जो है इसका निर्माण हुआ है? तो यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन सही होगा। टेथिस सागर के नाम से आपको बताएं, ये प्राचीन जो था प्राचीन समय का था। उसी में से टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण जो है ये पश्चिमी एशिया की जो पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। उस समय टेथिस सागर जो था ये प्राचीन जो है सागर के नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय की बात है। 27 प्रश्न देखिए। 27 जो प्रश्न है कि भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा उत्तरी पर्वत श्रृंखला। पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 6 आपके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको पता है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। चौथा का बात करें तो थार मरुस्थल हो जाएगा, थार रेगिस्तान, जिसको हम कहाँ पे है? राजस्थान में हो जाएगा। इसके बाद 5 में आ जाएगा समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। 5 नंबर पर समुद्री क्षेत्र और 6 नंबर पर हो जाएगा द्वीप हो जाएगा। तो आपको भारत का जो 6 भौगोलिक भाग है जरूर आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और 6 नंबर पर द्वीप हो जाएगा। 28 प्रश्न देखिए। 28 प्रश्न है कि गोंडवाना लैंड तथा अंगार लैंड निम्न में से किस महाद्वीप के भाग होते हैं? तो पेंजिया ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पेंजिया जो है किस भाग में स्थित है? तो पेंजिया जो है दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। और उत्तरी भाग को लारेशिया कहा जाता है, ये तो दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर बात करें उत्तरी भाग को, पूछ देगा कि उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भाग को लारेशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भाग को लारेशिया के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं 29। 29 प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य जो है तीनों से अलग है? तो इसमें से जो छोटा नागपुर का पठार हो रहा है ये तीनों से अलग हो रहा है। ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार बोला है। ये तीनों से क्या है? अलग है। हिमाद्री अलग हो जाएगा, हिमाचल और लघु हिमालय और शिवालिका ये सब जो है पर्वत हो जाएंगे, लेकिन ये जो है ये नहीं होगा, गलत होगा। 30 प्रश्न को देखिए। 30 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है भारत के नवीनतम भू स्थल है? नवीनतम, तो हिमालय का और उत्तरी मैदान, जो बी ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे सही होगा। हिमालय तथा उत्तरी मैदान जो है ये भारत के नवीनतम भू स्थल के नाम से जाने जाते हैं। 31 प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि हिमाचल, हिमालय
निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल। तो ये पर्वतीय स्थल माने जाते हैं, जो हिमालय क्षेत्र होते हैं हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का, वहां पे ज्यादा जो है देखने को पर्वतीय स्थल जो है देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा सही होगा। ओके, आगे देखिए 32 प्रश्न। 32 प्रश्न है कि पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। भिन्न नहीं है, भिन्न है। अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, महादेव पहाड़िया। पूर्वांचल जो पहाड़ियों के संदर्भ में अन्य तीनों से कौन सा भिन्न है? तो महादेव की पहाड़िया कोई नहीं होता है, ये सब नहीं होती है पहाड़िया, इसलिए ये जो है सबसे अलग माना गया है। लेकिन पटकाई पहाड़िया, मणिपुर पहाड़िया और नागा पहाड़िया, ये तीनों जो है एक जैसा है, लेकिन महादेव पहाड़िया क्या है? अलग है, भिन्न है। 33 प्रश्न देखिए। 33 प्रश्न है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ये आपको पता चल गया। आप लोग को आज 33 प्रश्न कराए हैं। मिलेंगे आप लोग से दोपहर में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग जरूर इस चैनल पर बने रहिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना आप लोग के पास जो होंगे एप्लीकेशन, आप लोग उस पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। आप लोग खूब मन से पढ़ाई कीजिए, और इस बार अपना जो लक्ष्य है आप लोग उसको जरूर हासिल कीजिए। ओके।